डीएनए जांच करवा लीजिए ना। डीएनए के एतबार से जो जांचें हुई हैं, जो रिसर्च हुआ है, आधार कार्ड लागू कर रहे थे डीएनए। देखिए 2022 में चुनाव के लिए हम गठबंधन से महागठबंधन के ओर हैं और महागठबंधन जब हमारा बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि वोट हमारे पास सबसे ज्यादा होगा। यदि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ये आरएसएस मोहन भागवत के इशारे पर यदि ये होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, फिर भी तो 23 करोड़ जनता इस उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूं और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश के इटावा में हम मौजूद हैं, जहां पर वावन मेश्राम की बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में महारैली थी और इस महारैली में अभी हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे वर्तमान हालातों के बारे में कि इस तरह देश में जो वर्तमान में हालात हैं और इसका क्या समाधान है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी मेरे साथ में मेरे भाई हैं। भाई बताएं, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं इटावा से रहने वाला हूँ। आप इटावा से ही हैं? जी बिल्कुल, इटावा से रहने वाला। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मोहम्मद जही इटावा से। आप कहाँ से हैं? सर औरैया अजीतमल से हैं। आप कहाँ से हैं? बांदा चित्रकूट से। तो ये उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से हैं और यहाँ पे आज इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं। मेरे भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जो हालात हैं, इन हालातों से आप क्या समझते हैं? जी, वो तो सबको पता है कि आज हमारे देश के हालात क्या है। जो हमारा भारत एक प्यार और मोहब्बत वाला जो भारत था, आज इन ब्राह्मणवादों ने और इन मनवादियों ने हमारे भारत के अंदर ऐसा जहर घोला है। जिस तरीके से वो ये नीति अपनाए हुए हैं, इस तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और तमाम मुसलमान ये मिलकर ये नियत करते हैं कि इस इनकलाबी रैली से एक इनकलाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी जी, आप ये देख रहे हो कितनी महंगाई और ये जितनी राजनीति चली जा रही है हम लोगों के साथ, ये आप सब देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो देश भर में जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम बड़े चेहरे हैं, उनको इस विषय पे, इन मुद्दों पे, जैसे अभी NRC आया, CAA आया, इसके बाद में अभी किसान आंदोलन है चल रहा है वर्तमान में, तमाम जो SC ST OBC के भी लोग हैं, अनेक मुद्दों पे कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं, दुखी हैं। आपको ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? सरदार जी, ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल पीड़ित हैं, सभी पीड़ित हैं। तो ऐसे में जो बड़े, जो चाहे मुस्लिम चेहरे हैं या सिख चेहरे हैं, आपको क्या लगता है कि उनको सामने आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए और आ भी रहे हैं, कोशिश भी हो रही है। हमारे हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब भी आ चुके हैं और उनके तरीके से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसका समाधान आपको क्या लगता है? इसका समाधान यही है जो चल रहा है, वाम सेफ और इसके साथ बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, यही देश का समाधान। 85% कैसे समाधान है? कैसे समाधान है ये बताइए, समाधान कैसे है? ये समाधान ऐसे है कि जब इस देश के 85% जो लोग हैं एकजुट हो जाएंगे तो समाधान ही है। तो एकजुट होने के लिए जैसे समाजवादी पार्टी है, वो भी मुहिम चला रही है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी है, वो भी मुहिम चला रही है, AIMIM है, वो भी मुहिम चला रही है। तो आप जैसे अन्य जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों की तुलना में बहुजन मुक्ति पार्टी जो काम कर रही है या मेश्राम साहब जो काम कर रहे हैं, इसको दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? जी बिल्कुल, जो मेश्राम जी जो बहुजन मुक्ति के जरिए से काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा ही काम हो रहा है। और जो समाजवादी पार्टी काम कर रही है, उनके जरिए से उसमें ब्राह्मण दुर्की वो कर रहे हैं। लिहाजा जो पैगाम और जो इससे फायदा मिलेगा वैसे किसी से और नहीं मिलेगा। अच्छा सरदार जी, आपको क्या लगता है समाधान क्या है? समाधान एक ही है जी, एक मंच पे जब तक हमारे संगठन बना रखे हैं अलग अलग, ये ब्राह्मणवादियों ने बनाए हुए हैं। हमारे संगठन अलग अलग बना लिए, हमारे समाज को तोड़ रखा है। एक प्लेटफार्म हमारा बहुत बड़ा बना है, मोहन मेश्राम जी ने बनाया है, बहुजन क्रांति मोर्चा। और वो बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन दे रहा है। तो हमें सभी को, हमारे मूल निवासी समाज को, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे मुस्लिम हो,
चाहे वो मतलब ओबीसी, SC, ST कोई भी हो, किसी धर्म या जात से मतलब नहीं है। जो हमारा मूल निवासी यहाँ का है उसे एक ही प्लेटफार्म पे आना है। उसके लिए प्लेटफार्म आज राजनीतिक पार्टी जो बहुजन मुक्ति पार्टी तैयार हो चुकी है, बस उसी में आना, उसी से उद्धार हो सकता है। ये जो लोग हैं ये बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। सीधा सा एक फंडा है, एक बात है, सबको देखा बार बार, अब की देखो बहुजन मुक्ति पार्टी सरकार। बहुजन मुक्ति पार्टी में क्या खास है? बहुजन मुक्ति पार्टी में ये खासियत है, जितनी भी भारत में पार्टियां हैं आज तक किसी ने स्टाम्प पेपर में लिख करके नहीं दिया। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी पार्टी है जो 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में अपने मुद्दे लिख करके दे रही है, जो बोलेगी वो करेगी। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भारत में कर सकती है। योगी जी से आपको क्या दिक्कत है? अरे ये रड़ुओं भड़ुओं की सरकार है, ये दुनिया में कुछ नहीं कर सकते देश में, समझ रहे हैं? आज इन्होंने विद्यार्थियों को लूटा है सबसे ज्यादा। अभी देखिए ये जो इनकी राय है ये व्यक्तिगत राय है, ये हमारे चैनल की कोई भी इस तरीके का वो नहीं है। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि संतुलन में बोलें, जो भी बोलें संवैधानिक बोलें, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो देश में संविधान में ही बोला गया। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत से पार्टियां हैं जो कि सब में मिश्रा जी घुसे हुए हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो या कोई भी हो या हम आप हो। बावन मेश्राम के पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे मिश्रा जी हमारी पार्टी को हमारे सब को मिला करके मिस दे, ऐसा कोई नहीं इसमें घुसा हुआ। अभी जैसे एक बहुत बड़ा जो अभी एक इशू चल रहा था NRC का, CAA का, ठीक है, लगातार देश भर में इसको लेके आंदोलन हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या कारण ऐसे रहे होंगे जो बीजेपी और RSS के लोगों को अभी चुप्पी साधनी पड़ी? ये चुप्पी इसलिए साधनी पड़ी है कि हमारे वामन मेश्राम जी ने और मोहम्मद सज्जाद नोमानी साहब ने तहरीकें चलाई हैं, और जब वो तहरीकें चली हैं उनको विदेशी कहा गया है, तो वो जब विदेशी उनका सबूत भी मिल गया है तो उन्होंने ये तहरीक को दबा दिया है। यही कारण रहा है कि आज तो टीवी पे तो डिबेट ये चलता है कि जो मुसलमान है वो मुगल हैं, तो जो टीवी पे चल रहा है, और जो DNA जो आप बोले हैं DNA की जो रिपोर्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? DNA जांच करवा लीजिए ना। DNA के एतबार से जो जांचें हुई हैं, जो रिसर्च हुआ है, आधार कार्ड लागू कर रहे थे DNA जो उस पर रिसर्च हुआ है, जो हमारा यहाँ पर SC ST OBC है और माइनॉरिटीज हैं, इनका DNA एक पाया गया है। इस DNA के एतबार से यहाँ के ये सारे मूल निवासी हैं। आपको क्या लगता है कि OBC साहब को इस पे मौन क्यों, चुप्पी क्यों साध लेते हैं? OBC साहब की भी तो जिम्मेदारी है कि इस तरीके का जो मुद्दा है, अगर देश में मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके ऊपर अगर इस तरीके की हालात हैं तो उनको अपना पक्ष साफ रखना चाहिए। जी बिल्कुल कोशिश की जा रही है, उनसे बड़े हमारे जो हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। उम्मीद है ये कि बहुत जल्दी हम लोगों के साथ भी होंगे और वो इस पे बात भी करेंगे। जब हम लोग उनके साथ होंगे और आप सब लोग होंगे तो विचारधारा उन तक पहुंचेगी, तो वो इस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में एक सरदार भाई भी हैं, एक मुस्लिम भाई भी हैं, और यहाँ पे तमाम जो SC ST OBC के जो लोग हैं यहाँ पे। बताएं भैया, अपना परिचय दीजिए। मैं अर्जुनेश कुमार, प्रदेश सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी इटावा से ही हूँ। आप इटावा से ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2022 चुनाव में उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, संसाधन है, क्या बहुजन मुक्ति जो पार्टी है उसका कैसे सामना करेगी, ये बताइए। देखिए, हमारे पास 85% समाज है और 85% समाज संख्या में ज्यादा है। जब संख्या में ज्यादा है तो 85% पैसा भी देगा। एक काशीराम साहब कहते थे कि हमें एक वोट और एक नोट चाहिए, तो हम भी उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं कि एक वोट बहुजन समाज से और एक नोट चाहिए, और टक्कर तो हम ले लेंगे अच्छे से। तो इनका ऐसा कहना है कि जो बिखरा हुआ समाज है, बिखरा हुआ समाज से ये एक वोट लेंगे, एक नोट लेंगे, इतने में काम यही है ना। लेकिन जो लोग हैं हमारे, ठीक है ना, SC ST OBC और माइनॉरिटी के, ठीक है, वो तो बटे हुए हैं। देखिए, बटे हुए हैं, लालची हैं कुछ, कही आप, ठीक है, उसमें कई लोग पैसों के लिए अपना वोट, उससे कैसे आप निपटेंगे? देखिए,
मानवर कांशीराम साहब ने बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाया था, ठीक है, और वो जो असंभव था उसको संभव किया। वानी वामन मेश्राम साहब वही तो काम कर रहे हैं 85% को इकट्ठा करने का, और इकट्ठा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रैली में। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइएगा कि अभी तो ये अलग अलग है, अभी तो ये अलग अलग आप सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि एक मंच पे आके, क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, ईवीएम भी है, ईवीएम भी है, तो आपको वोट देने की जरूरत ही नहीं है, आप कितना भी वोट दो। देखिए, क्योंकि ईवीएम का जो आंदोलन है, मेश्राम साहब तो बहुत पहले ही इस चीज को, देखिए 2022 में चुनाव के लिए हम गठबंधन से महागठबंधन के ओर हैं, और महागठबंधन जब हमारा बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि वोट हमारे पास सबसे ज्यादा होगा। यदि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ये आरएसएस मोहन भागवत के इशारे पर यदि ये होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, फिर भी तो 23 करोड़ जनता इस उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात। बताएं भाई, बताएं क्या कहना चाहते हैं। देश के युवा हैं, इनके अंदर क्रोध है, इनके अंदर एक छला हुआ ये युवा है, तो इनके अंदर पीड़ा भी है, तो अपनी पीड़ा ये कह रहे हैं, बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अब बीजेपी के हाथ में तो कुछ रहा नहीं है, जितने भी वादे किए थे वो सारे जो है नकारे हैं। ना ही युवाओं को रोजगार दिया गया है और ना ही कोई देश में विकास हुआ है। केवल इनका एक ही मुद्दा है, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम। इनका मतलब है हिंदू मुस्लिम करके बांटो और राज करो। उस नीतियों को हम लोग जो है नहीं चलने देंगे। अब हम लोग जो है व्यक्तिगत, ये देखिए आपको बता दें, मुस्लिम ये हमारे भाई हैं, ये हमारे 85% मूल्यवासी भाई हैं। हम लोगों के अंदर कोई भी जातिवादी भेदभाव नहीं है, डीएनए के हिसाब से हम भाई हैं। तो देश का युवा है, अब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इनका ऐसा कहना है और युवाओं का ऐसा कहना है कि बटने वाला नहीं है। अब ये जागरूक हो चुका है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।